ऐसे समय आते हैं जब सबसे शांत इंसान भी अपना गुस्सा दिखा देता है। भगवान शिव, जो विनाश और दया दोनों के साक्षात रूप हैं, एक बार दुनिया के सबसे भयानक योद्धा वीरभद्र में बदल गए थे। ये कहानी है कि कैसे भगवान शिव ने एक भयंकर अपमान का बदला लेने के लिए अपना सबसे रौद्र रूप धारण किया। बहुत पहले दक्ष नाम का एक शक्तिशाली राजा था, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक था। वो ज्ञानी और बलवान तो था, पर घमंडी भी था और भगवान शिव का बहुत अपमान करता था। लेकिन दक्ष की अपनी बेटी सती शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने उनके भस्म लगे शरीर और बिखरे बालों से परे उनकी दिव्य महानता को पहचाना। अपने पिता की बात न मानते हुए उन्होंने शिव जी को अपना पति चुना और अपने महल को छोड़कर उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। दक्ष शिव को अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सका। अपने अहंकार में उसने इतना बड़ा अपमान करने की योजना बनाई जिससे स्वर्ग भी हिल जाए। शिव जी का अपमान करने के लिए दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और हर देवी देवता को आमंत्रित किया। लेकिन उसने जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। अपमान के बावजूद सती आशा से भरी यह सोचकर यज्ञ में चली गई कि उनके पिता इतने बड़े समारोह में उनका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उनका स्वागत मौन और तिरस्कार से हुआ। दक्ष ने सभी देवताओं के सामने खुलकर शिव जी का मजाक उड़ाया, उन्हें अयोग्य बताया, एक भिखारी कहा जो श्मशान में घूमता है। अपमानित और दुखी सती अपने प्रिय का अपमान सहन नहीं कर सकी। अपने दुख और क्रोध में उन्होंने घोषणा की कि वो अब दक्ष द्वारा दिए गए शरीर से जुड़ी नहीं रहेंगी और एक महान त्याग करते हुए उन्होंने खुद को हवन कुंड में जला दिया। दूर कैलाश पर्वत में शिवजी ने भावनाओं का तूफान महसूस किया। उनकी प्यारी सती चली गई थी और अपमान इतना बड़ा था कि अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अपने बेकाबू क्रोध में शिवजी ने अपने जटाओं का एक गुच्छा फाड़कर जमीन पर पटका। उसी बालों से एक भयानक योद्धा उत्पन्न हुआ। वीरभद्र, शिव का सबसे भयंकर और विनाशकारी रूप। जलती हुई आंखों, घातक हथियारों से लैस और गरजते हुए वो शिव के क्रोध का अवतार थे। शिव के भयंकर गणों की सेना के साथ वीरभद्र सती के अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष के यज्ञ पर धावा बोल दिया। जैसे ही देवता और ऋषि भयभीत होकर देख रहे थे, वीरभद्र और उनकी सेना ने दक्ष के यज्ञ पर हमला कर दिया, जिससे चारों ओर विनाश हो गया। इंद्र और विष्णु के सुदर्शन चक्र सहित सभी दिव्य शक्तियां शिव के क्रोध के सामने असहाय थीं। वीरभद्र ने अकेले ही उस महान यज्ञ को बर्बाद कर दिया। फिर वीरभद्र दक्ष के पास पहुंचे, जो अब असहाय और भयभीत खड़ा था। एक ही वार में उसने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे आग में फेंक दिया। विनाश पूरा हो चुका था, लेकिन देवताओं ने शिव से व्यवस्था बहाल करने की विनती की। अपने क्रोध के बावजूद शिव दया के भी देवता है। जैसे ही शिव वहां पहुंचे, उनका क्रोध शांत हो गया और सती के लिए दुख ने उसकी जगह ले ली। उन्होंने दक्ष के निर्जीव शरीर को देखा और दया करके उसे फिर से जीवित कर दिया, लेकिन उसके अपने सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। दक्ष अपनी गलती का एहसास करते हुए शिव के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। हमेशा दयालु शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे ज्ञान का आशीर्वाद दिया। दुनिया ने शिव के क्रोध की अकल्पनीय शक्ति और उनकी दया की गहराई दोनों को देखा था। दक्ष का अहंकार नष्ट हो गया था और धर्म एक बार फिर स्थापित हो गया था। आज भी वीरभद्र धार्मिक क्रोध का प्रतीक है। वह शक्ति जो अहंकार, घमंड और अन्याय को नष्ट करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति और प्रेम शांति लाते हैं, लेकिन विश्वासघात और अहंकार दिव्य क्रोध को जगा सकते हैं। और इस प्रकार विनाश से नवीनीकरण होता है, क्रोध से ज्ञान आता है और शिव से नष्ट करने की शक्ति और चंगा करने की कृपा दोनों आती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की और भी शक्तिशाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।